जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो कवि आंटी का है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज कवि आंटी का जो सत्संग है, वो हमें जोधपुर से मिला है, जो कि मेल के माध्यम से मिला है। तो सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं जोधपुर से हूँ और मेरा नाम कवि है। मैं सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ हम लोगों का रिश्ता बहुत सदियों पुराना है, लेकिन अपने होने का जो गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया है, वो 2023 में मार्च के महीने में करवाया था। मार्च के महीने में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था और संगत जी, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं मार्च के महीने में गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, तब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये दीन दयालु परमेश्वर मेरे जीवन की दुनिया पूरी बदल देंगे। संगत जी, मेरे गले में एक ऐसी भयानक बीमारी थी जिसकी वजह से मैं बहुत लंबे टाइम से पीड़ित चल रही थी। बहुत लंबे टाइम से मैं बीमार थी। गले की बीमारी भी थी, कुछ प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्या भी लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा संगत जी, कोई भी ऐसा दौर नहीं था जिस दौर में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, या फिर मतलब ये लगा लो 2016 से मेरे घर में बीमारियों ने, परेशानियों ने ऐसा घेरा बना लिया था जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, एक गले की बीमारी, दूसरी आर्थिक तंगी, तीसरी संगत जी ऐसे जीवन में भागदौड़, ऐसे जीवन में समस्या जिसका मतलब कहीं से कहीं कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था। संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा संगत जी कनाडा रहता है, छोटा बेटा मेरे पास ही रहता है और बड़ा बेटा संगत जी कनाडा में सेटल है और छोटा बेटा जो है वो संगत जी जॉब की काफ़ी लंबे समय से तलाश कर रहा था, जब से उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी। लेकिन संगत जी उसकी जॉब कहीं लग नहीं रही थी, जिसकी वजह से संगत जी उसने एक इंश्योरेंस कंपनी में काम किया। अब संगत जी, जिस इंश्योरेंस कंपनी में उसने काम करना शुरू किया, वहाँ करीबन संगत जी उसको 15-16 हज़ार रुपये मिल जाते थे, जिससे वो खुश नहीं था। लेकिन मैं उसको अक्सर यही समझाती थी कि बेटा, जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, घर तो चल रहा है। बड़ा बेटा संगत जी कनाडा में ऐसा शिफ्ट हुआ कि उसे कोई भी मतलब नहीं, ना मुझसे ना छोटे बेटे से। उसने संगत जी आज तक मुड़ के भी नहीं देखा कि मतलब हम लोग ठीक हैं कि नहीं हैं। जब से वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेके संगत जी कनाडा शिफ्ट हुआ, उसके बाद से उसे कोई भी मतलब नहीं हम लोगों से। तो संगत जी, मैं ऑलरेडी गले की प्रॉब्लम से बीमार थी, मैं आपको बताऊं, और मेरे जो गले की नली थी संगत जी, वो संगत जी बिल्कुल जाम हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरे गले का ऑपरेशन बताया था और ये संगत जी डॉक्टर का कहना था कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो ये कैंसर की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि संगत जी मेरे गले में जो नली का पाइप है वो बिल्कुल जाम हो चुका था। डॉक्टर ने काफ़ी बार ट्रीटमेंट भी किया पर उससे कुछ नहीं हुआ और संगत जी मेरे गले की नली के इर्द गिर्द दाने हो गए थे, छोटे छोटे, जो आगे जाके एक भयानक बीमारी का रूप ले सकते थे, ये डॉक्टर का कहना था।
तो उस ऑपरेशन में करीबन संगत जी 3.5 लाख रुपए का खर्चा बताया गया था। और संगत जी ये ऑपरेशन भी हमारा दिल्ली होना था, जोधपुर नहीं होना था। अब दिल्ली में देखिए संगत जी, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है कि भाई किसी से हेल्प ले लो, दिल्ली में तो हमारा कोई भी नहीं है। तो संगत जी इस गले की वजह से बहुत परेशान थी। जब से इसके पापा गए हैं तब से संगत जी दोनों बच्चों को जैसे तैसे पाला, लेकिन बड़े बेटे ने संगत जी, बड़ा बेटा जब तक सही था जब तक उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन उसकी शादी होने के बाद संगत जी जैसे ही शादी हुई और उसके कुछ समय बाद उसकी नौकरी लगी, उसके बाद संगत जी उसके बिहेवियर में, उसके बर्ताव में ऐसा चेंज आया कि संगत जी उसने पलट के भी नहीं देखा। छोटे बेटे की थोड़ी पढ़ाई कम है, लेकिन बड़े बेटे की पढ़ाई संगत जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको एक अच्छी जॉब मिल गई। छोटा बेटा संगत जी जिस इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, उसने किसी का इंश्योरेंस कराया था। अब जिसका इंश्योरेंस कराया था उसने संगत जी अपने जानने वाले का भी इंश्योरेंस कराया। अब वहाँ कहीं संगत जी इतना ज़्यादा घपला किया उन लोगों ने कि उस घपले में संगत जी मेरे बेटे का भी नाम आया, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और देखिए संगत जी, जब परेशानी आती है तो सारी तरफ से घेर के आती है, सारी तरफ से, और ऐसी परेशानी घेरे हुए थी कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मतलब कहाँ से निकले कहाँ से नहीं निकले। तो बहुतों ने तो संगत जी ये कहा कि भाई किसी ने कुछ कर ना दिया हो, इतनी बुरी नज़र तेरे घर पे लगी हुई है। होता है ना संगत जी, कई बार दिमाग में आता है भाई किसी ने कुछ करा दिया हो, जलने वाले बहुत हैं। बट ऐसा नहीं संगत जी, क्योंकि मुझे ये पता है जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है, वो एक तरफ से नहीं आती है। तब संगत जी मेरे को गुरुजी के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला। इंस्टाग्राम में मैंने रील्स में गुरुजी को देखा था, मैं आपको बताऊं 2023 में। 2016 से तो हम परेशानी झेल ही हैं, बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, लेकिन 2023 में मैंने जनवरी के टाइम पे गुरुजी को देखा था। और गुरुजी के छोटे छोटे रील्स आते थे मैसेज के। इसके अलावा संगत जी कुछ सत्संग भी आते थे जो मैं सुनती थी। तो कहते हैं ना कि जब पहली नज़र में एकदम अट्रैक्ट आदमी हो जाता, तो वही कहीं मेरा भी ऐसा हुआ था। और संगत जी जब मेरा भी कभी ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि समय संगत जी मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मतलब मैं ना अटैक्ट गुरुजी की तरफ हो रही हूँ। पता नहीं मतलब गुरुजी की वो डिवाइन शॉल ना मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, और ऐसे खींच रही थी जैसे मैं बार बार रील्स को गुरुजी के बारे में सर्च करती थी, रील्स को चेक करती थी। जबकि संगत जी 2023 में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं समझ से बाहर था कि मतलब मैं अपने आप को संभाल भी पाऊँ कि नहीं। लेकिन बार बार मैं गुरुजी के स्वरूप को देखूँ, उनके सत्संग सुनूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उस 2023 से पहले संगत जी मेरे बेटे का नाम आ चुका था किसी चीज़ में, तो पुलिस भी हमें बहुत दुखी कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, बार बार दुखी कर रही थी। और मेरे बेटे का नाम हटाने के लिए संगत जी उन्होंने हमसे 50,000 मांगे थे। मैं आज बता रही हूँ इस चीज़ को आपको सत्संग में कि ये पुलिस वाले भी ना किसी के सगे नहीं हैं। और संगत जी इन्होंने इतना हमें दुखी किया, इतना हमें दुखी किया ना, मैं ही जानती हूँ। 50,000 देकर संगत जी मेरे बेटे का उस मामले में से नाम हटा, क्योंकि जो भी नाम मेरे बेटे का उस टाइम आया था और जिन्होंने भी इंश्योरेंस के चीज़ में से फंसाया था, तो वो भी संगत जी कोई कम वो नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे। अब संगत जी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ी, और मैं आपको बताऊं वो 50,000 का भी कर्जा हुआ। और देखिए परेशानी में कोई साथ देता नहीं है, मुसीबत में तो कोई भी साथ नहीं देता, आपको भी पता है। उस दौरान में संगत जी मतलब मैं 2022 की बात है, 2023 में
मार्च के मंथ तक गुरुजी से पूरी तरह कनेक्टेड हो चुकी थी। मेरे बेटे ने संगत जी जोधपुर से दिल्ली की ट्रेन की टिकट की। हमें नहीं पता था हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे नहीं पहुंचेंगे, हमें कुछ नहीं पता था। भाई बुलाने वाले गुरुजी थे, बस दिन रात यही प्रार्थना थी कि आप बुला लो, आप बुला लो, आप बुला लो। हम संगत जी वहां से पहुंचे। हमारे सामने ऑटो रुका और उस ऑटो वाले भैया ने संगत जी जब हमें देख के एकदम से ही कहा कि छतरपुर छतरपुर, बड़े मंदिर बड़े मंदिर। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी ये ऑटो जा रहा है, मैं इससे पूछता हूँ। तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि तू पूछ। तो संगत जी उसने पूछा कि फोटो दिखा के फोन में कि हमें इधर जाना। तो कहते ये तो बड़े वाले गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। संगत जी हम उसके ऑटो में बैठे और वहाँ संगत जी गुरुजी के दरबार पहुँचे। वो हमें लेके गया। करीबन संगत जी हमें 1.5 घंटा लगा गुरुजी के दरबार पहुँचने में। और हम उससे गुरुजी के बारे में पूछते गए, वो हमें बताता रहा। उसने हमें ये लगा लो संगत जी, उस 1.5 घंटे की यात्रा में पूरी गुरुजी की जर्नी हमारे सामने रख दी। ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, आपको ये फील होगा, आपको वो फील होगा, वहाँ दर्शन होगा, सब कुछ। तो मेरे बेटे ने कहा कि मेरी मम्मी गले की प्रॉब्लम्स में है, तो क्या वहाँ वो भी ठीक हो जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक होगी। उनके लंगर प्रसाद से मतलब सब कुछ, टोटल सब कुछ। मंत्र जाप चलता रहा। हमने कहा भैया हमारे पास तो कोई स्वरूप भी नहीं है। तो उसने संगत जी क्या काम किया, उस ऑटो वाले भैया ने अपने ऑटो के अंदर से हमें इतना बड़ा गुरु जी का एक स्वरूप दिया। कह रहे ये लो आंटी, ये रखो, आप इसे मड़वा लेना, घर में रखना, रोज सेवा करना, पूजा करना। इस तरीके से जैसे वो हमें पता नहीं कब से जानता हो, हमें नहीं पता। इस तरीके से वो हमारे साथ करने लगा। फिर उसके बाद संगत जी हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंचे और उसने मात्र संगत जी 175 रुपए लिए। 1.5 घंटे की यात्रा में सिर्फ 175। संगत जी आप सोचो कोई ऑटो वाला इतना कम रेंट कैसे ले सकता। और उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं पता, हम पहुंच गए। और एग्जैक्ट शाम के समय उसने हमें वहां जब ही उतारा जब गुरुजी का बड़ा मंदिर खुलना था। और संगत जी ये लगा लो आप, शुक्रवार वाला दिन था और शुक्रवार को शाम को खुलता है। अगर हम सुबह पहुंच जाते, ट्रेन भी देखो हमारी लेट हो गई थी, हमें उसने उतारा भी उतने बजे जब हम गुरुजी के दरबार तक पहुंच जाए। वहां पे पहुंचने के बाद संगत जी हमने माहौल देखा, बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली। मैं बड़ी रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ तक आऊंगी, सपना पूरा हो गया। अब वहाँ अंदर गए, गुरु जी का नज़ारा देखा, स्वरूप देखा, वही फील हो रहा था वो जो ऑटो ड्राइवर ने हमें रास्ते में बताया। मेरे को, मेरे बेटे को, मेरे बेटे की आंखों से आंसू। और लंगर किया, लंगर करके संगत जी रात के समय हम वापस से वहाँ दर्शन वर्शन करके, रुकने की व्यवस्था तो नहीं थी, वहाँ से दर्शन करके हम वापस से संगत जी स्टेशन पे आए, क्योंकि नेक्स्ट डे की हमारी ट्रेन थी, उस रात की नहीं थी, नेक्स्ट डे की थी सुबह 4 बजे की। हम स्टेशन पे रुके, पूरी रात मैं गुरुजी के बारे में सोचती रही, पूरी रात मैं गुरुजी के बारे में सोचती रही। तो 3 सवा 3 बजे के आसपास, क्योंकि समझिए हमने लंगर ही किया था, हमने कुछ और खाया ही नहीं था, मेरे से तो खाया ही नहीं जाता था, बेटे ने भी कुछ नहीं खाया था। 3 सवा 3 बजे के बाद ना संगत जी, जिस स्टेशन पे हम बैठे थे वहाँ जत्था आता है और वो जत्था मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा था, क्या था, कोई हिसाब किताब मुझे नहीं पता। वो जत्था आता है और वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, उन सबको लंगर देना था। उन्होंने ब्रेड और छोले का लंगर हमें दिया, ब्रेड और छोले का लंगर। अब ब्रेड और छोले का लंगर जो हमें मिला, मैंने कहा बेटा मैं तो खा नहीं पाऊंगी। तो उसमें से एक आंटी कहती है कि नहीं नहीं आंटी, ये जत्थे का प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है, इसमें चखो। मैंने कहा आप एक ही दे दो। और नहीं नहीं आंटी, ये आपके वास्ते, ये आपके मुंडे दे वास्ते, चखो। हमने वो छोले और ब्रेड का नाश्ता किया, जैसे भी किया, मैंने खाया गया, खाया, पूरा खाया। उसके बाद संगत जी 4 बजे हमारी ट्रेन आई, 4:15 के आसपास आई। और
उसके बाद से मेरे जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। 2023 गुरुजी ने पहली बार मुझे ब्लेस कर दिया, पहली बार संगत जी ब्लेस किया, पहली बार जोधपुर में मेरे बेटे की जॉब लगी। बहुत अच्छी जॉब कर रहा है आज वो, और 45,000 उसकी सैलरी है, 45,000 रुपये सैलरी। मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, बट बीमारियों के कारण मैंने स्कूल छोड़ा। और संगत जी जो 50,000 का हमने कर्जा लिया था वो भी चुका मेरा। मेरे गले की बीमारी वो भी ठीक है, गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ। और जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो गुरु जी की कृपा संगत जी थोड़ी नहीं है, बहुत है, बहुत उन्होंने कृपा की, अनंत कृपा की। तो मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि अगर गुरु जी नहीं होते तो शायद बचना मुश्किल था। और गुरुजी ने देखो संगत जी हमें खुद चुना है, खुद चुना है, खुद बुलाया है, खुद अपने दरबार तक हमारा कल्याण किया। तो उसके लिए गुरुजी का बेनतहा शुक्राना, अनंतन शुक्राना, बारंबार शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखी। ये मेरा शुक्राना सत्संग में मैंने साझा किया, और भी प्लेटफॉर्म पे मैंने साझा किया है। तो कोई गलती हो तो भूल हो तो क्षमा करना। यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अगर सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये सच है, जब भी कोई बीमारी हो, परेशानी हो, गुरु जी के दरबार चले जाओ, अपने आप वो हल करते हैं। और संगत जी सत्संग से हमें यही सीख मिलती है, सबसे बड़ा सतगुरु नानक, सबसे बड़ा सतगुरु नानक। सबसे बड़े गुरु जी महाराज हैं। जो देखो संगत जी, कान चाहे यूं पकड़ो, चाहे यूं पकड़ो, चाहे सीधा पकड़ो, चाहे उल्टा पकड़ो, लेकिन कान तो कान ही पकड़ना है। इसीलिए चाहे किसी को भी मानो, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। तो विश्वास, भरोसा। आंटी का सत्संग बहुत प्यारा था, और मैं यही कहूँगी आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत बड़ी हाजिरी होती है। और संगत जी कोई क्वेश्चन है मन में तो वो भी लिखिएगा। जय गुरु जी महाराज।